अयोध्या धाम में गूंजा जीत का जश्न। पश्चिम बंगाल की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया भव्य उत्सव। अयोध्या में पश्चिम बंगाल में मिली जोरदार जीत की गूंज अब अयोध्या धाम तक सुनाई दे रही है। रामनगरी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक जीत को लेकर जोरदार जश्न मनाया। पूरा माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। जैसे ही जीत की खबर पहुंची, अयोध्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर तिरकते कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी का इजहार किया। आतिशबाजी के साथ आसमान भी जीत की रोशनी से जगमगा उठा। इस भव्य आयोजन में भाजपा अध्यक्ष बालकृष्ण वैश्य, महामंत्री अश्विनी गुप्ता, आशीष सिंह, राजन पांडे, व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता, रविंद्र कुमार शर्मा, विनोद श्रीवास्तव, अभय सिंह और आनंद मिश्रा समेत कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में इस जीत को जनता के विश्वास और पार्टी की मजबूत नीतियों का परिणाम बताया। नेताओं ने कहा कि यह जीत सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश में विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन की जीत है। उन्होंने प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह विकास की राजनीति के साथ खड़ी है। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवा कार्यकर्ता झंडे लहराते नजर आए तो वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस खुशी में पीछे नहीं रहे। हर चेहरे पर जीत की चमक और गर्व साफ झलक रहा था। अयोध्या की पावन धरती पर इस जीत का जश्न एक यादगार पल बन गया, जहां राजनीतिक सफलता को उत्सव के रूप में मनाया गया और पूरे शहर में खुशी का माहौल छा गया। जो आज की जीत हुई है, इससे हमारे हिंदुओं की जीत हुई है और जो ममता बनर्जी का गुंडा का शासन था वो आज समाप्त हो गया और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए हम बंगाल की सभी जनता को, सभी अपने हिंदू भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और खासकर हम अपने नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी ने जो परिश्रम किया वो आज रंग लाया। हम इसके लिए पुनः मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई बंगाल में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी जीत, ये जीत जनता की है, बंगाल की। जो ममता बनर्जी के राज्य सरकार के से पीड़ित थी और माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिछले 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े जम के मेहनत की थी और हम लोग 4 सीट से 77 सीट पे पहुंचे थे। तभी हम लोग ने संकल्प ले लिया था कि इस बार 200 पार, वो 200 पार कर दिया और प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। और जितने भी वहाँ पे लोग बॉर्डर से घुसते थे, वो घुसपैठियों के लिए एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी का कि अब वो अपने देश में रहें, उनके लिए वही बेहतर होगा। इसलिए हम लोग आज उसी का जश्न मना रहे हैं और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, खुश हैं कि सारे लोग पूरे अयोध्या में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हम लोग को इस बात की खुशी है कि जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये सबसे हर्ष का विषय है। जय जय श्री राम। जीत को किस नज़र से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अभी से ये बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं है विपक्ष में। विपक्ष में जितनी ये पीडीए और इसे पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्टी बना रखे हैं, सब निपट जाएंगे क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। कार्यकर्ताओं के विषय में, जनता के विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसके लिए आज बीजेपी है, आप देखिए अयोध्या में 24 घंटे बिजली है। हम तो 4 मुद्दे आपको खाली गिना दें। पिछली सरकारों में दिन में 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती थी। किसान परेशान था, तेल डाल डाल के डीजल कैसे, जितना गेहूं नहीं पैदा करता उससे ज़्यादा डीजल का पैसा देता था। हर आदमी को इस बातों का एहसास। अयोध्या में राम जी विराजित हो गए। प्रभु राम जब से यहाँ विराजित हुए, यहाँ के लोगों की आय दुगनी हो गई। यहाँ पे चारों तरफ 4 लेन बन गई, अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ गई। ये काम हमारी सरकार में हुआ है। ये 27 में तो हम लोग को आना ही आना है। कहने की बातें हैं, ये मुद्दा, वो जब कुछ है ही नहीं तो मुद्दा क्या है उनके पास। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बंगाल की देवतुल्य जनता को इतनी प्रचंड जीत के लिए हार्दिक बधाई से प्राप्त करूँगा। वास्तव में लोकतंत्र अब बहाल हुआ है। वहाँ पर गुंडा राज था, माफिया राज था। जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने
माननीय मोदी जी और उनकी नीतियों को उनके ऊपर भरोसा किया और माननीय सुनील बंसल जी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, इसका कारण रहा है कि आज हम वहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की। जिस प्रकार से वहाँ पर गुंडा राज, माफिया राज रहा है, पूजा पाठ पंडालों पर जिस प्रकार से गुंडी माफिया राज था, वहाँ पर जय श्री राम बोलने का प्रतिबंध था, आज जाके वहाँ की जनता अपने आप को आज़ाद महसूस करती होगी। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हमारी जो मूल सिद्धांत है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, उसका दुरुपयोग होता था। गुंडई और माफिया राज में वो पैसा खर्च होता था। अब जाके वहाँ पर जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जनता के अंतिम व्यक्ति तक चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुझे पूरा भरोसा है, इसके लिए मैं वहाँ की जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठीक। भाजपा ने प्रचंड जीत मिली है 3 राज्यों में, क्या कहना चाहेंगे? गंगोत्री से गंगा सागर तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यहाँ वहाँ की जनता ममता दीदी से बहुत पीड़ित थी। ये नारा अमित शाह ने दिया था, जहाँ मुखर्जी बलिदान हुए वो कश्मीर हमारा है, जहाँ मुखर्जी जन्म लिए वो बंगाल हमारा है। ये नारा सिद्ध हुआ। इसी भारतीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनकी नीतियों से आगे बढ़ रही है। वहाँ की जनता को, वहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या की धरती से जो जय श्री राम के नाम पे वहाँ पे लोगों पर अत्याचार हुआ करता था, वहाँ पर अब बंद होगा। वहाँ की ममता दीदी के दमनकारी नीति से छुटकारा पाने के लिए वहाँ की जनता एक मत होके, निर्भय होके निकली, वोट डाली। वोट का प्रतिशत 95% 97% था। उसका परिणाम हमारा सफल रहा। इसके लिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है? पंकज गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष।